Hello everyone. This video is about the multiple choice questions from the chapter Plant Kingdom. Plant Kingdom से आइए multiple choice questions की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। साइनोबैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन किस किंगडम में किया गया है? तो आपको पता है कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, सो दैट्स वाई इनका किंगडम होगा मोनेरा। तो जो आर एच विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग किंगडम मोनेरा में आपके साइनोबैक्टीरिया आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स का फ्यूजन जो कि डिसिमिलर हो, डिसिमिलर हैं तो दैट मीन्स एन आइसो, क्योंकि आइसो मीन्स होता है सेम, एन आइसोगैमी मतलब द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड कंस्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। अब होल्ड फास्ट, स्टाइप, फ्रॉन्ड ये प्लांट बॉडी किस में? रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी। तो इसका ऑप्शन होगा आपका फियोफाइसी, क्योंकि फियोफाइसी में आपका होल्ड फास्ट, टाइप एंड फ्रॉन्ड जो है वो शो होता है। तो दैट मीन्स फियोफाइसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ प्लांट शो थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स थैलॉइड बॉडी है, राइजॉइड्स भी हैं और वो हैप्लॉइड भी है। वाटर की ज़रूरत है अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जो मेल गैमेट्स हैं वो मोटाइल हैं। तब आपको पता होना चाहिए कि भाई वो जो है वो किस ग्रुप को बिलोंग करेगा। तो दैट मीन्स द ऑप्शन इज डी, ब्रायोफाइट्स। आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ। देखिए प्रोथैलस जो है, प्रोथैलस क्या है? आपको पता होगा कि भाई प्रोथैलस जो है वो स्ट्रक्चर है टेडोफाइट्स में फॉर्म्ड बिफोर द थैलस डेवलप, या स्पोरोफिटिक फ्री लिविंग structure formed in pteridophyte, a gametophytic free living structure formed in pteridophyte और a primitive structure formed after fertilization। तो आपको हम लोग को पता है कि भाई जो प्रोथैलस होता है वो फर्न का, दैट मीन्स जो टेरिडोफाइट है उसका गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अ गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स, दैट मीन्स ये फर्न का गैमेटोफिटिक फेस है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस, दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। इसमें कोन्स भी दिखते हैं। आपको पता है मेल और फीमेल कोन्स या स्ट्रोबलाई जो होते हैं वो किस ग्रुप में दिखते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो हैं वो जिम्नोस्पर्म में है, दैट मीन्स जिम्नोस्पर्म्स आर द ग्रुप जो कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। इसी में ही आपका साइकस होता है जो लिविंग फॉसिल भी है। लिविंग फॉसिल इसलिए उसको कैटेगराइज किया जाता है, बोला जाता है, बिकॉज जो साइकस है वो लैक्स ऑफ एयर से इस अर्थ पे है। तो दैट मीन्स जो जिम्नोस्पर्म्स हैं जो हैं वो इवॉल्व हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए अडेप्टेड हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए द एम्ब्रियोसाइक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। जो एम्ब्रियोसाइक होता है एंजियोस्पर्म्स का, उसमें क्या होता है? दो कंडीशन आपने पढ़ी थी एम्ब्रियोसाइक में होता है। द ऑप्शन बी इज द राइट, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। 7 सेल होती हैं, 8 न्यूक्लियस होता है। ठीक है, 7 सेल आपको पता है कि भाई 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, 1 एक्सेल एंड 1 सेंट्रल सेल, 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट मीन्स 7 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज 36, अगर डिप्लॉयड नंबर किसी फ्लावरिंग प्लांट में 36 है तो उसके एंडोस्पर्म में, आपको पता है एंडोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड नंबर होता है, तो 36 2n है तो 3n आपका हो जाएगा 54, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटोनिमा क्या है? तो देखिए प्रोटोनिमा क्या है? प्रोटोनिमा आपको पता है कि ये फर्न की जो सबसे प्रिमिटिव फेस होती है, ये एक फिलामेंटस फेस है, दैट मीन्स ये हैप्लॉइड है एंड इट इज़ फाउंड इन मॉसेस। तो ये प्रोटोनिमा जो है ये मॉसेस में होता है और ये हैप्लॉइड होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जाइंट रेडवुड ट्री सिक्वा सेम्परवियंस इज एन, ये क्या है? आपने पढ़ा होगा, ये है जिम्नोस्पर्म, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिक्वा जो है ये जाइंट रेडवुड ट्री है और ये एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स नीड बोथ लैंड और वाटर, दोनों को उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इनमें से किस प्लांट ग्रुप को दोनों की ज़रूरत पड़ती है? तो आपको पता है कि जो ग्रुप हैं ब्रायोफाइट्स, जिसकी वजह से इनको
एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। दैट्स वाई, क्योंकि इन ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये सेक्सुअल साइकिल के लिए वाटर पे डिपेंड होते हैं। तो दैट मीन्स ब्रायोफाइट्स वो प्लांट ग्रुप है जो दोनों लैंड और वाटर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट दैट हैज सीड बट नो फ्लावर एंड फ्रूट, मतलब वो प्लांट्स जो उनमें सीड तो है बट फ्लावर और फ्रूट नहीं है, तो आपको पता है कि वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट कैटेगरी जिसमें सीड्स तो बन रहा है बट उसमें फ्लावर या फ्रूट नहीं बनते हैं, तो क्योंकि उसमें नेकेड सीड होता है, बिकॉज दैट मीन्स द सीड इज़ नॉट एंक्लोज बाय अ ओवरी वॉल। तो क्योंकि फ्रूट नहीं होता इसलिए ओवरी वॉल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट, सबसे प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट क्या है, तो आपको पता है सबसे प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट जो हैं वो आपके हैं फर्न्स। फर्न्स सबसे प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट है। नेक्स्ट, प्लांट दैट पजेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो, प्लांट्स जिनमें स्पोर्ट्स और एम्ब्रियो होता है लेकिन वैस्कुलर टिश्यू या सीड नहीं होता, दैट मीन्स ए वैस्कुलर प्लांट है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो जिनमें वैस्कुलर टिश्यू होता है वो टेरिडोफाइट से डेवलप होता है, और टेरिडोफाइट्स से पहले ब्रायोफाइट्स तक ये डेवलप नहीं होता। दैट मीन्स ब्रायोफाइट्स वो हैं जिनमें एम्ब्रियो और स्पोर तो हैं बट वैस्कुलर टिश्यू नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन इज़ नॉट एन एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म्स, इनमें से क्या एक्सेप्शन नहीं है एंजियोस्पर्म में। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता ही है, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब इसमें से, तो दैट मीन्स इसमें ऑप्शन होगा ए डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन सभी जो ये हैं ये जो है एक्सेप्शन नहीं है एंजियोस्पर्म प्लांट में क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट में ही ये प्रेजेंट होता है। तो दैट मीन्स ए ऑप्शन डबल फर्टिलाइजेशन इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम मॉसेस, मतलब टेरिडोफाइट्स मॉसेस से डिफर होते हैं कैसे, तो इसका ऑप्शन है इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट, क्योंकि जो आपको पता है कि जो मॉसेस होते हैं उनमें जो इंडिपेंडेंट फेस होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, जबकि टेरिडोफाइट्स में जो इंडिपेंडेंट और डोमिनेंट फेस है वो स्पोरोफाइट है। इस ये डिफरेंस होता है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में, क्योंकि मॉसेस जो हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म्स आर द डोमिनेंट फ्लोरा बिकॉज ऑफ, एंजियोस्पर्म जो है वो डोमिनेंट फ्लोरा है बिकॉज ऑफ पावर ऑफ अडेप्टिंग, क्योंकि आपको पता है कि भाई जिस जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पावर होता है अडेप्ट करने का डाइवर्स हैबिटेट में, इसलिए एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है उनका हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन पूरे ऑल थ्रू द अर्थ है, तो सभी जगह पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट पाए जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ पावर ऑफ अडेप्टिंग डाइवर्स हैबिटेट एंजियोस्पर्म्स आर द डोमिनेंट फ्लोरा, सबसे ज़्यादा जो वेजिटेशन या जो सबसे ज़्यादा प्लांट्स पाए जाते हैं वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स आर ग्रुप्ड, ऐसे प्लांट जो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्रिप्टोगैम में रखते हैं, क्योंकि क्रिप्टोगैम्स मतलब हिडन मैरिज, दैट मीन्स इसमें फ्लावर नहीं होता है, ठीक है। तो क्रिप्टोगैम मतलब इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सपोज नहीं होते हैं, तो क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट्स हैं जो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यू विदाउट सीड, मतलब प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू तो है बट सीड नहीं, तो आपको पता है कि इसका ऑप्शन होगा बी टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स होते हैं जो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है जिनमें वेस्कुलर टिश्यू है बट सीड नहीं बनता है, क्योंकि सीड जिम्नोस्पर्म से बनना शुरू होता है। आइए नेक्स्ट, द प्लांट ग्रुप दैट पजेस लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट गैमेट एंड द लार्जेस्ट ट्री, वो प्लांट ग्रुप जिसमें लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट गैमेट और लार्जेस्ट ट्री होता है। आपको पता है कि भाई लार्जेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा आपका है जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म्स इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाइगोटिक मियोसिस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जाइगोटिक मियोसिस किसकी करेक्टरिस्टिक्स है, तो आपको पता है भाई ये यूनिसेलुलर एल्गा होता है क्लैमाइडोमोनास, इसमें जाइगोटिक मियोसिस होती है, जाइगोट में मियोसिस होती है और तुरंत जो बनता है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, मतलब इनकी बॉडी हैप्लॉइड होती है। तो जाइगोटिक मियोसिस जो है वो आपके क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स और उनकी कुछ स्पेशीज़ में मिलती है, दैट मीन्स इसमें से क्लैमाइडोमोनास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पिक द मिसमैच्ड पेयर, इनमें से मिसमैच्ड पेयर कौन सा है, तो आपको ये भी सही है, साइकस डायशियस होता है, इक्विसेटम होमोस्पोरस होता है, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस होता है। हाँ, पाइनस जो होता है ये डायशियस होता है, ये जो है
सकते, क्योंकि पाइनस के एक ही प्लांट में मेल फीमेल दोनों कोन होते हैं, तो बाइसेक्सुअल होता है, बट यहाँ पे डाइशियस है, इसका मीन्स होता है यूनिसेक्सुअल। दैट मीन्स ये जो मैच है ये मिस मैच है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अ कॉलोनियल एल्गा इज़, आपको पता है कि भाई कॉलोनियल एल्गा कौन होता है, तो वो है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स जो होता है वो कॉलोनियल एल्गा है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। दैट मीन्स ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, अब डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, तो ये आपको पता है कि भाई ये यूनिक फिनोमिना है फॉर ओनली एंजियोस्पर्म, सिर्फ एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो दैट मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कोनिफर्स कैन टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स बिकॉज ऑफ, अब जो कोनिफरस जो होते हैं ट्रीज या कोनिफर्स जो होते हैं वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को भी टॉलरेट कर सकते हैं, बिकॉज उनमें जो क्यूटिकल होती है वो थिक होती है काफ़ी, तो थिक क्यूटिकल उनको सर्वाइव करने में हेल्प करती है, तो दिस इज़ द आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट प्लांट्स टू इनहेबिट द लैंड, सबसे पहले प्लांट जो लैंड पे आए थे वो कौन से प्लांट हैं, तो आपको पता है कि वो प्लांट जो लैंड पे जिनको देखा गया है वो हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो हैं वो उनके इस जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो आपकी लैंड पे रहती है और स्पोरोफिटिक जनरेशन उस पर डिपेंड करती है, तो फर्स्ट प्लांट जो सबसे पहले लैंड पे आए थे वो आपके ब्रायोफाइट्स हैं। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अगार इज़ कॉमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम, अगार जो होता है जो एक जेलिंग एजेंट है जिसको आइसक्रीम जेलीज में यूज़ करते हैं, बाकी कल्चर मीडिया के प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं, वो कॉमर्शियली ऑब्टेन होता है, तो आपको पता होगा भाई ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया ये रेड एल्गी के वैरायटी हैं, इनसे प्रोड्यूस होता है, दैट मीन्स 27 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन डिफर्स फ्रॉम स्पैरोगेरा बेस्ड ऑन इट्स न्यूक्लियस, इनमें से स्पैरोगेरा से कौन डिफर करता है उनके न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, तो ऑप्शन बी दैट मीन्स जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर जो है वो उसके न्यूक्लियस के बेसिस पे स्पैरोगेरा से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेल वॉल ऑफ स्पैरोगेरा कंटेन्स, अब स्पैरोगेरा की जो सेल वॉल है उसमें क्या होता है, तो आपको पता है भाई जो स्पैरोगेरा की सेल वॉल है उसमें आपका सेलुलोज होता है, सेलुलोज के साथ पैक्टिन होता है, तो सेलुलोज और पैक्टिन ये जो होते हैं ये स्पैरोगेरा में होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, इसमें से किसमें सेल वॉल नहीं होती है, दैट मीन्स ऑप्शन सी जो सी फैन है इसमें आपके सेल वॉल नहीं होती है कम्प्लीटली। नेक्स्ट है ये बात करते हैं, प्रोथेलस गिव राइज टू स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब इस जो प्रोथेलस है वो स्पोरोफाइट को बनाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, इसको हम क्या बोलेंगे, जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो उसे हम बोलेंगे एपोगैमी। एपोगैमी मतलब फ्री फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, एपो मीन्स होता है फ्री, गैमी मीन्स फर्टिलाइजेशन, फ्री फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, तो द फिनोमेना इज नोन एज एपोगैमी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, क्रोमैटोफोर्स पार्टिसिपेट इन, अब जो क्रोमैटोफोर्स हैं वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको पता है क्रोमैटोफोर्स पिगमेंट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे फोटोसिंथेसिस में, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीट, तो आपको पता है कि भाई जो पीट है एक तरह का एक फ्यूल है, एक कोयले का टाइप है, तो इनमें से वो कौन प्रोड्यूस करता है, तो आपको पता है कि भाई जो स्फेगनम होता है, स्फेगनम मॉस, ये आपका जो है पीट जो है प्रोड्यूस करता है, ये एक तरीके से पैकेजिंग में भी है, जो लिविंग स्पेसिमेंस उनके पैकेजिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आइसोकेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट इज फाउंड इन, अब आइसोकेमस कंडीशन है फ्लैजिलेटेड गैमेट नहीं है, दैट मीन्स एप्लोनोस टाइप है, नॉन मोटाइल तो वो दैट मीन्स कंडीशन इज स्पायरोगेरा, वो स्पायरोगेरा में वो कंडीशन दिखती है और आइसोगेमस होती है, तो दैट मीन्स 34 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, देखिए द एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन कंप्राइजेज, जो एग्जाइन होती है आपको पता है कि वो बनी होती है स्पोरोपोलिन की, तो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज द स्पोरोपोलिन विच इज़ द हार्डेस्ट, विच इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर जिसको एंजाइम भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो सबसे ज़्यादा जो हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है वो आपका है स्पोरोपोलिन, और वही आपकी पॉलन ग्रेन की एग्जाइन में होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मियोसिस अकर्स इन कोनिडिया, मियोसाइड, मेगास्पोर, जम्यूल,
मियोसिस में से किस में होगी, तो मियोसिस होती है मियोसाइट में, मतलब वो सेल्स जिसमें मियोसिस होगी तो उसे बोलते हैं मियोसाइट, तो मियोसाइट में मियोसिस होगी। नेक्स्ट, एन इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ सिलेजिनेला। सिलेजिनेला का एक इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या है, तो वो है हेट्रोस्पोरस नेचर, क्योंकि सिलेजिनेला में भी जो बनते हैं वो हेट्रोस्पोर बनते हैं, तो हेट्रोस्पोरस नेचर इज द evolutionary important structure of Selaginella. Next, what is the common characteristic of multicellular fungi, filamentous alga and the proteoma? इन तीनों में वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है, तो आपको पता है कि भाई ये तीनों के तीनों जो हैं ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वेस्कुलर बंडल्स आर नॉट फाउंड इन। वेस्कुलर बंडल्स इनमें से किस में नहीं मिलते हैं, तो आपको पता है कि भाई जो इनमें से तीनों जिम्नोस्पर्म, टेडोफाइट, एंजियोस्पर्म वेस्कुलर प्लांट है, ब्रायोफाइट जो है वो नॉन वेस्कुलर प्लांट है, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट इन ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स अकर्स थ्रू। देखिए मेल गैमेट का ट्रांसपोर्ट ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स में आपने पढ़ा था कि भाई जो शुरुआती जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें मेन रोल होता है वाटर का, तो दैट मीन्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमेट इन ब्रायोफाइट एंड दैट मीन्स एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड का अर्चिगोनियम तक पहुंचना इसके लिए फैसिलिटेट करता है वाटर, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर प्लांट किंगडम। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। बाकी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।